बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद आले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं तुम सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, स्कॉलरशिप के हवाले से वीडियो। स्कॉलरशिप, ठीक है ना। इतनी महंगाई के दौर में पढ़ाई करना, महंगी महंगी फीसें देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। तो सोचा कि भाई आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप के ऊपर पूरी वीडियो बना दूं, ताकि अब जो अप्लाई करने वाले हो या वो स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर चुके हैं, मीन्स एडमिशन ले चुके हैं, या जो अप्लाई करने वाले हैं, उन लोगों के लिए समझ लो एक पाथ बता रहा हूं कि इस पाथ पे आप लोगों ने चलना है तो आपको यहाँ से स्कॉलरशिप मिल जाएगी आप लोगों को। और आपकी जितनी सेमेस्टर फीस, एडमिशन फीस, बला 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 जो भी होगा, वो सब कुछ फिर स्कॉलरशिप के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि यूनिवर्सिटी के हवाले से और स्कॉलरशिप्स के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से तमाम तर इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है। अच्छा, बात करने, क्योंकि स्कॉलरशिप के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछे, देखें यार, केयू की फीस हो या एनईडी की हो, ठीक है, या आईबीए हो, एनईडी और केयू के अंदर जाना हर दूसरे बच्चे का एक ख्वाब होता है। लेकिन अब क्योंकि अगर मैं केयू की ही फीस की बात कर लूं तो वो तो, अगर बीबीए की बात करूं तो वो 1,12,000 और 1,24,000 रुपए तक का, 1,25,000 तक का अपना माइंड बना के रखिएगा, ठीक है ना, बीबीए का। और फार्मेसी का भी तकरीबन लाख से ऊपर की भी अब कहानी हो गई है। एनईडी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, 60-65, लेकिन ये 60-65 हजार रुपए भी निकालना मुश्किल हो रहा है आजकल के दौर में। ठीक है। अगर आप अब क्यों, अच्छी पढ़ाई करनी है आपको, वैसे तो यूनिवर्सिटीज ऐसे भी मिल जाएंगी जो मेरे ख्याल से बहुत सस्ते में भी आपको करा देंगी। लेकिन अब आज दौर हाजिर की ये जरूरियात में है कि भाई आपकी डिग्री की वर्थ होनी चाहिए। ठीक है ना। आपने कहीं ऐसी जगह से पढ़ा हुआ हो जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी हो। सही है। अब रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, जो एक मिडिल क्लास के लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो सोचा कि आप लोगों को बता दूं स्कॉलरशिप के हवाले से कहां कहां से मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी। तो वो स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते, परसेंटेज अच्छी है या परसेंटेज चलो नहीं भी अच्छी, जो भी है, ठीक है ना, वो अपनी पढ़ाई को रोके नहीं कि जी हमारे पास पैसे नहीं थे सेमेस्टर फीस के तो हम लोग नहीं कर पा रहे। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको दोनों के बारे में बता दूंगा, एनईडी और केयू के हवाले से। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि अगर आप एडमिशन लेते हैं एनईडी के अंदर, ठीक है, ये दोनों डिस्कस करूंगा अभी, एनईडी भी और केयू भी, और हो सका तो मैं आईबीए भी डिस्कस कर लूंगा अभी। सही है। अगर आप एडमिशन लेते हैं एनईडी के अंदर तो भाई आप लोगों को पता है कि मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर ये क्लियर लफ्जों में मैंने बता दिया था कि एनईडी ने अपना मयार, अपना जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा नीचे कर दिया। मतलब अब अगर आप इंटर में अगर आपके नंबर कम भी हो जाते हैं तो डजन मैटर, उसका सिर्फ 40% लिया जाएगा। अब ऑलमोस्ट मेजोरिटी पार्ट आपका जो है वो होगा आपके टेस्ट पे। ठीक है ना। मेजोरिटी जो है वो टेस्ट पे डिपेंड करेगा आपका। तो अगर किसी वजह से आपके नंबर कम भी आए हैं तो टेस्ट में जब आप ज्यादा स्कोर करोगे या हाई स्कोर कर लोगे आपका, तो आपका जो वेटेज होगा, मेरिट का जो वेटेज होगा वो अच्छा बन जाएगा। ठीक है। जैसे ही अच्छा बनेगा, ठीक है ना, अगर आपका जो वेटेज है वो टेस्ट आपका बहुत अच्छा हो गया, परसेंटेज भी मान लो अच्छी आ गई, तो आपका वेटेज बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर वेटेज आपका चला गया 75 अबव या 80 अबव, तो भाई 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। भले तुम एनईडी से बीएस इकोनॉमिक फाइनेंस करो, मैनेजमेंट साइंस करो, इलेक्ट्रिकल करो, इलेक्ट्रॉनिक्स करो, इंडस्ट्रियल करो, या कोई फैशन डिजाइनिंग वगैरह, जो भी उसके प्रोग्राम्स हैं, किसी भी प्रोग्राम में तुम्हारा एडमिशन हुआ तो 100% तुम्हारी जो फीस है वो वेव हो जाएगी। सही है ना। अगर तुम्हारी परसेंटेज कम बनती है, ठीक है ना, तो यहां पर ऑप्शन 75% का भी है, 50% का भी है, 30 का भी है, तो इवन 20% तक भी आपको मिलेगी। लेकिन हम इधर तक नहीं जाते, हम सिंपल इसके ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है ना। आपका जो फोकस है वो इधर होना चाहिए। अब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी एनईडी ने जब अपना क्राइटेरिया गिरा दिया, अब तुम सबको पता चल गया कि भाई क्राइटेरिया डाउन हो गया और तुम लोग के पेपर जो हैं वो अप्रैल में है और एनईडी का जो टेस्ट है वो मई में है। सही है। मार्च, अप्रैल, मई, टाइम है अभी। सही है। तो जो तैयारी कर रहे हो उसको थोड़ा सा और इजाफी कर लो। आज जो तैयारी करोगे तो मेरे भाई जिंदगी में आसानियां हो जाएंगी, पछताओगे नहीं।
ये नहीं होगा कि यार उस वक्त कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। आज थोड़ी सी मेहनत कर लो, आज दोस्तों में बैठना छोड़ दो, आज थोड़ा सा कम मोबाइल यूज कर लो, आज यूट्यूब के ऊपर थोड़ा सा टाइम कम देना शुरू कर दो, लेकिन मेहनत कर लो तो ये हासिल कर लोगे। ठीक है ना। खुद ही वो दे देंगे कि भाई ये लो 100% स्कॉलरशिप, 75% स्कॉलरशिप। तो आपको आसानी इसके अंदर अपनी पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। कम पैसों में अच्छी मयारी यूनिवर्सिटी में पढ़ लोगे, वेटेज भी कम हो गया। सिंपल इसके ऊपर ध्यान दो, सिंपल स्कोर करो टेस्ट में। टेस्ट 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 कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से ही आता है। जिन लोगों ने इसको बच्चों को डराने के लिए रॉकेट साइंस बना दिया है, तो वो ये ना करें। मैं तो कहता हूं भाई बहुत आसान सी चीज होती है, अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मेहनत कर ली तो सही है। तो ये हो गई एनईडी की स्कॉलरशिप जो आपको फौरन मिल जाएगी। आपका भी टेस्ट क्लियर होगा, आप इंटरव्यू पे जाएंगे, आपका मेरिट अच्छा बनेगा, फौरन स्कॉलरशिप, 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं केयू की। ठीक है ना। अच्छा, मैं इसके मुकाबले में केयू को थोड़ा सा लेस क्या नाम है तरजीह देता हूं। उसकी वजह यह है कि इसकी एक तो फीस है, फीस के हवाले से बातें कर रहा हूं मैं सारी की सारी, क्योंकि देखिए स्कॉलरशिप का पूछता वही है भाई जो बेचारा फीस पे नहीं कर सकता। जो माशाल्लाह से जिसके पास पैसा है उसको तो स्कॉलरशिप का वो पूछता ही नहीं है। ठीक है। अगर केयू के बारे में बात की जाए तो केयू की फीस जो है वो ज्यादा होती है। केयू की फीस जो है वो ज्यादा है एनईडी के हवाले से। ठीक है। और केयू के अंदर होता क्या है, केयू के अंदर जो स्कॉलरशिप्स आती हैं वो बड़ी रुल रुल कर आती है मेरे भाई, बहुत रुल जाता है बच्चा। तो अगर आप ये सोच लो कि जी केयू के अंदर मुझे बहुत तेजी से स्कॉलरशिप मिल जाएगी, नहीं, केयू के अंदर स्कॉलरशिप आएगी लेकिन वो केयू की नहीं होती, वो थर्ड पार्टी की होती है। ठीक है। तो बिल्कुल स्टार्ट में जब आपका एडमिशन हो जाता है, जब आपका एडमिशन होता है तो केयू जो फाइनेंशियल एड वाले होते हैं वो आपको स्कॉलरशिप देते हैं। ठीक है ना। आप इसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी कह सकते हैं, लेकिन वो हर बच्चे को नहीं मिलती, वो हर बच्चे को नहीं मिलती। ये केयू के अंदर जो फर्स्ट बिल्कुल स्कॉलरशिप दी जाती है, फाइनेंशियल एड दी जाती है, उसके अंदर ये नहीं देखा जाता कि आपने टेस्ट में कितने मार्क्स लिए, आपका मेरिट क्या था, ये कुछ नहीं देखा जाता। वो सिंपल और सिंपल क्या करते हैं, आपने फॉर्म फिल किया, आपका एडमिशन हुआ है, आप जाते हैं जी मुझे फाइनेंशियल एड का फॉर्म दे दीजिए। वो उस फॉर्म को आप भर देते हैं, वो देखते हैं हाँ भाई बच्चा जरूरतमंद है, नीडी है, स्कॉलरशिप दे दो। लेकिन वो वन टाइम होती है, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की स्कॉलरशिप होती है वो। उसके बाद उसके बाद अब एक तो ये मिली मिली नहीं मिली नहीं मिली, लेकिन एनईडी में स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस 95% तक होते हैं, केयू के अंदर 70% तक होते हैं। उसके बाद अप्रैल में अगर किसी ने थर्ड पार्टी ने दे दी कि भाई स्कॉलरशिप है, अनाउंस हो गई तो हो गई, ठीक है ना, मई में आ गई तो आ गई, वरना एचईसी की तरफ से अगर कोई आ गई तो आ गई, अदरवाइज फिर बाकी के जितने महीने होते हैं उसमें कोई स्कॉलरशिप नहीं आती। तो एनएडी में स्कॉलरशिप ज्यादा होती है, केयू में भी होती है, मैं नहीं ये नहीं कह रहा कि नहीं होती, केयू में भी होती है, लेकिन केयू के मुकाबले में एनईडी ज्यादा आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है बनिस्बत केयू के। केयू के अंदर जैसे आप और हम जानते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से फीस बहुत हाइक पे जा रही है। ठीक है ना। इसकी वजह से केयू ने स्कॉलरशिप्स ऑफर करना छोड़ दिया है। ठीक है। तो इस वजह से अगर आप केयू की तरफ मूव करिए, आप सोच रहे हैं कि यार मैं केयू में जाऊं स्कॉलरशिप फौरन मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तो आप फिर इधर मूव कर जाएं, एनएडी की तरफ मूव कर जाएं, आपको अच्छी फौरन स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और अगर फिर भी चाहते हैं बहुत अच्छी चीज, तो आईबीए का अभी राउंड 2 मेरे से इसकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुकी है। मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर बता दिया था, आईबीए का एनटीएचपी का टेस्ट होता है। ठीक है ना। ये आपको फुली 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 100% स्कॉलरशिप दे रहे होते हैं, लेकिन ये अगर जिन बच्चों ने मिस कर दिया तो वो कर दिया क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई है। लेकिन अगर फिर भी चेक करना चाहो तो वो आप गूगल पे जाके एनटीएचपी टेस्ट लिख लेना, एनटीएचपी नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम, ठीक है ना, आईबीए का लिख देना, वहां पर आ जाएगा। तो इसका मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये 100% स्कॉलरशिप देते हैं। लेकिन अगर जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो वो मिस हो गया होगा, लेकिन फिलहाल अभी इसका और इसका चांस आप लोगों के पास मौजूद है। तो माइंड बनाओ, केयू के एक्सपेक्टेड फीस मैंने जो है फीस डाल दी है, उसकी पूरी वीडियो डाल दी है कि भाई ये फीस होगी। एनईडी की अभी तक नहीं डाली, जिनको पूछना है वो मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो
के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोगों को रिक्वायर्ड क्या है। जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी उस चीज से आपको गाइड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर। आई होप कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि सिर्फ एडमिशन बच्चे ले लेता है, एडमिशन के बाद फिर हमें पता, हमारे पास मैसेजेस आते हैं कि सर मैं ये फीस अफोर्ड नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, जिसकी वजह से उनके ऊपर क्या लायबिलिटी होना शुरू हो जाती है और फिर पेपर में बैठने नहीं दिया जाता। तो पहले से ही सारी चीजें तय कर लो कि भाई ये फाइनेंशियल सिचुएशंस होंगी हमारी, ये या ये। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे, ताकि आप लोगों को हेल्प आउट कर सके कदम ब कदम। अल्लाह हाफिज।